हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है। शिव भक्त इस महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वह भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें और उनकी कृपा पा सकें। आज मैं आपके लिए सोमवार की पावन कथा लेकर आई हूँ। सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो भक्तों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। साहूकार और उसकी पत्नी हर सोमवार भगवान शिव की पूजा व्रत किया करते थे। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किस बात का कष्ट है, आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी कारण से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके बावजूद पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको इस व्यापार की इच्छा पूरी करनी ही होगी। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से साहूकार को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। वह पहले की ही तरह भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से साहूकार के घर में खुशियां भर गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 16 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 15 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी ही भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। रास्ते में जहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए ठहरते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। लंबी यात्रा के बाद वे लोग एक नगर में पहुँचे तो वहाँ उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने जब उस साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह मामा के साथ काशी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। साहूकार के बेटे ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार उसी अवस्था में उसके प्राण उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने जब उसका मृत्यु देखा तो रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर
भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौट आने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, ये थी सावन सोमवार व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।